दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी मेरी बेटी और जेठानी जी के बेटे में भेदभाव मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, इस बार तो मीठू की पहली लोहड़ी है। सिमरन अपनी सास जीतो जी से बोली। हाँ, तो टीवी देखती हुई उसकी सास बोली, तो कुछ खास नहीं होना चाहिए क्या? सिमरन बोली, खास लोहड़ी मुंडे के होने पर होती है, कुंडी के होने पर नहीं। जीतो जी बिना उसकी तरफ देखे बोली, मम्मी जी मुंडे या कुंडी से क्या होता है? मीठू इस घर की पहली बच्ची है, उसकी पहली लोहड़ी तो खास होनी चाहिए, सबको बुलाकर, जिससे लोग भी देखे हमने अपने घर की कुंडी की लोहड़ी कैसे मनाई है। सिमरन खुश होते हुए बोली, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? लोग क्या कहेंगे भला, कुंडी की लोहड़ी रखी है। जीतो जी गुस्सा होकर बोली, मम्मी जी माफ कीजिएगा, पर एक बात बताओ, अगर आप नहीं होते तो रंजीत कैसे पैदा होते? दादी जी नहीं होती तो पापा जी कैसे पैदा होते? कुंडियों से ही तो मुंडे जन्म लेते हैं, फिर तो कुंडियां मुंडों से भी बढ़कर हुई ना। सिमरन प्यार से बोली, तेरी बात सही है बेटा, पर सदियों से यही होता आया है कि कुछ चीजें मुंडों के होने पर ही होती हैं। सिमरन की बात सुनकर जीतो जी का लहजा भी नरम हो गया था। जो सदियों से होता आया उसे बदला भी तो जा सकता है। मम्मी जी सदियों से औरतें घर में कहती, घर ही उनकी पहचान थी, बस खाना बनाना, घर संवारना और बच्चे पैदा करना, यही काम करती थी। तब क्या किसी ने सोचा था कल्पना चावला बेटी होकर अंतरिक्ष में जाएगी? क्या किसी ने सोचा था पीटी उषा का इतना नाम होगा? किसी ने सोचा था ओलंपिक में बेटियां गोल्ड मेडल जीतेगी? नहीं ना मम्मी जी, पर वक्त के साथ बदलाव आया ना, कुड़ियों ने अपनी पहचान बनाई है ना। सोचो, इनके माँ बाप सोचते कि सदियों से बेटियां घरों में बंद रही हैं, तो हम क्यों इन्हें बाहर निकाले? तो क्या ये सब होता नहीं ना, आज कोई भी लड़की अपनी पहचान ना बना पाती। आजकल बेटी हर फील्ड में आगे है, फिर क्यों उसके लिए ये छोटे छोटे रिवाज नहीं बदले जा सकते? सिमरन सास का हाथ पकड़कर बोली। तभी मिंटू उठ गई और सिमरन जीतो जी को खामोश देख अपनी आंखों के कोरों पर आए आंसू पोंछकर मिंटू को दूध पिलाने चल दी। दूध पिलाते पिलाते सिमरन सोच रही थी, जब हमारे समाज में इतने बदलाव आए हैं, जब बेटियां हर मोर्चे को बेहतर संभाले हैं, बेटों से बढ़कर अपनी पहचान बनाए हैं, तो कुछ लोग अब भी अपनी सदियों से चली आ रही रीत क्यों नहीं बदलते? कब हमारा समाज पूरी तरह से बदलेगा? कब बेटी और बेटे को हर तरह से बराबर समझा जाएगा? अनेक सवाल थे उसके मन में, पर जवाब एक नहीं। कितना मन था उसका अपनी लाडली की पहली लोहड़ी धूमधाम से मनाने का, और उसकी ही लाडली क्यों, मिठू तो घर भर की लाडली है, ज्यादा तो मम्मी जी की, फिर वह क्यों भेद कर रही उसके साथ? पिछले साल जेठानी के लड़के की लोहड़ी तो कितने धूमधाम से मनी थी। खैर, कुछ चीजें बदलना हमारे बस में होते हुए भी हम नहीं बदल पाते। कभी परिवार की शांति, कभी संस्कारों के नाम पर एक बहू झुक जाती है। यहाँ भी यही हुआ। सिमरन ने उसके बाद किसी से इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि वह जानती थी मम्मी जी
कि इंकार यानी सबकी इंकार। पति रंजीत ने तो पहले ही बोल दिया था कि अगर मम्मी इजाजत दे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। दिन बीते और लोहड़ी भी आ गई, लेकिन सिमरन को कोई खास उमंग ना थी इस लोहड़ी पर। वह बेमन से थोड़ी बहुत तैयार हुई थी बस, और बेटी को तैयार किया था। हाँ, उसने इतना जरूर किया कि सुबह गुरुद्वारे जा बेटी के नाम की अरदास करा आई थी। सुंदर मुंदरिये होए, तेरा कौन बिसारा होए, दुल्ला भट्टी वाला होए। अचानक दरवाजे पर ढोल की आवाज के साथ गीत के बोल सिमरन के कानों में पड़े, पर उसने सोचा कोई लोहड़ी की बख्शिश मांगने वाला होगा तो वह अपने कमरे में ही रही। सिमरन देख तो कौन है दरवाजे पर। तभी जीतो जी ने आवाज दी। बेमन से सिमरन ने दरवाजा खोला और खोलते ही हैरान रह गई। सामने रंजीत पापा जी भी थे। सभी ढोल की थाप पर नाच रहे थे। रंजीत, ये सब क्या है? सिमरन उनके बीच जाकर पति की बाह पकड़कर जोर से बोली, अरे पुत्र जी, ये हमारी पोती की पहली लोहड़ी की खुशी है। अपनी सास को बाहर बुला, जरा उसे भी ठुमके लगाने दे। रंजीत की जगह उसके पापा बोले। तभी जीतो जी पोती के कान में रुई लगा उसे लेकर बाहर आई और उसे गोद में लिए ठुमकने लगी। रंजीत ने सिमरन को भी खींच लिया। वह हैरानी और असमंजस मिश्रित भावों के साथ साथ हिलाने लगी। जब थोड़ी देर सब नाच लिए तो पापा जी जोर से चिल्लाया, बस करो जी, यही सब नाच लोगे क्या? चलो सब पिछली गली वाले ग्राउंड में पहुंचो, हम आते हैं। रंजीत, लेकर जा तू इन्हें, ये बोल उन्होंने 100 के 5 नोट पोती पर वार के ढोल वालों को दे दिए। चल सिमरन, जल्दी तैयार हो जा, लोहड़ी जलने का टाइम हो गया। मीठू के लिए मैं एक फ्रॉक लाई हूँ, उसे मैं तैयार कर दूंगी। जीतो जी सबके जाते ही बोली, मम्मी जी, ये सब आंखों में खुशी के आंसू लिए सिमरन सास से बोली, एक बदलाव की शुरुआत है बेटा, शुरुआत है लोगों को एक मैसेज देने की कि कुंडिया मुंडे एक समान होते हैं। इसकी तैयारी तो उस दिन से ही हो गई थी जब मेरी समझदार बहू ने मुझे समझाया था, पर अगर तुझे तभी बता देती तो इतनी खुशी कैसे देखती चेहरे पर। अब जब कुंडी मुंडे एक समान है तो बेटा बहू भी तो एक समान हुए। दोनों की खुशियाँ मेरे लिए मायने रखती हैं। जीतो जी बहू का माथा सूंघते हुए बोली, अब ये प्यार व्यार बाद में जता लेना, बहू यहीं रहेगी। अभी जल्दी तैयार हो जाओ, सारे रिश्तेदार पहुंच भी गए होंगे। तभी रंजीत के पापा जी हंसते हुए बोले, सिमरन खूब अच्छे से तैयार होकर आई। मीठू की दादी ने उसे पीले रंग की खूबसूरत सी फ्रॉक पहनाई जिसमें वह खिले फूल सी लग रही थी। लोहड़ी जलते वक्त मीठू जोर जोर से ताली बजा हंसने लगी, मानो इस बदलाव का स्वागत कर रही थी वो भी। दोस्तों, आज भी कुछ घरों में बेटा बेटी में भेद किया जाता है, खासकर तब जब बात अहोई अष्टमी लोहड़ी जैसे त्योहारों की हो, क्योंकि ये त्योहार सदियों से लड़कों के लिए मनाए जाते रहे हैं। पर अब समय बदलाव का, क्योंकि अब बेटियों ने बेटों की तरह अपनी पहचान बनाई है। वैसे भी बेटियां नहीं होगी तो बेटे कहाँ से आएंगे।